हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब जीडीएस के लिए फॉर्म फिलअप करते हो वो प्रोसेस, और लास्ट में जब आपको सैलरी मिलती है उसका प्रोसेस, मतलब इन दोनों के बीच कितना सारा चीज़ें होती है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो फॉर्म फिलअप में अपना प्रेफरेंस भरते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अगर आप जल्दी लेना चाहते हो और 95% से या फिर 90 से ऊपर अगर है आपका, तो आप प्रेफरेंस कैसे दे सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, ए से लेकर के जेड तक का नंबर होता है, ठीक है, नंबर बोल रहा हूँ, अल्फ़ाबेट होता है। उसमें सबसे पहले ए वाले जो होता है उसमें जितने भी जीडीएस हैं सब ए से स्टार्ट करते हैं और भरना चालू करते हैं। वैसे आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको नीचे से स्टार्ट करना है और आप लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपका चांसेस ज़्यादा है होने का, और सारे बंदे जो है जीडीएस के वो बीपीएम को प्रिफर ज़्यादा करते हैं बीपीएम के लिए। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग देखिए, मेरा दोस्त भी बीपीएम भरा है, तो आप एबीपीएम दोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि बीपीएम सारे बंदे अपना प्रेफरेंस बीपीएम को ऊपर देते हैं, एबीपीएम को कोई ऊपर नहीं देता प्रेफरेंस, इसलिए आपका चांसेस ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि आप पहले मैप सर्च करो, ठीक है, आप जिस गांव का देख रहे हो उस गांव को देखो मैप पे कि उस पिन कोड का वो किस जगह पे है, लोकेशन कैसा है। अगर उसके आसपास में सिटी है नॉर्थ ईस्ट में तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से डेली जा आके काम कर सकते हो, ऐसे करके आप भर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आप कैसे भरोगे। उसके बाद आप जब ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपके पास एक मेल आता है, एक मैसेज भी आता है और मेल भी आता है। किसी किसी को सिर्फ मेल आता है, किसी किसी को सिर्फ मैसेज आता है। उसमें आपको फर्स्ट डीबी के लिए बुलाया जाता है। तो फर्स्ट डीबी में अब जरूरी कागज जो है, जरूरी डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है आपका, तो देखिए आप लोग जब फिर फर्स्ट डीबी, देखिए एक चीज़ और मेरे दोस्त ने अभी मुझे मार्क आउट किया, मैं भूल रहा था। फर्स्ट डीबी जब भी आप दे रहे हो, ठीक है, तो आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसी वक्त फर्स्ट डीबी का जो प्रेफरेंस है ना, वो आप अपने लोकल एरिया का दो। जैसे मैं जब अपने फॉर्म फिलअप किया था तो मैंने बेगूसराय, जो कि बिहार में है, वहाँ पे अपना फर्स्ट डीबी करवाया था। लेकिन सेकेंड डीबी जिस जगह पे आपका नौकरी हो रहा है वहीं होना है, लेकिन फर्स्ट डीबी आप याद से वहाँ कराओ, क्योंकि फालतू में नॉर्थ ईस्ट आके पैसा खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट डीबी में ज़रूरी कागज़ क्या है। तो सबसे पहला कागज़ जो है वो है आपका 10th का मार्कशीट और उसके 2 फोटोकॉपी, ठीक है। दूसरा हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके भी 2 फोटोकॉपी। तीसरा हो गया, आप अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कि मैं कास्ट से बिलोंग नहीं करता बट मैं ईडब्ल्यूएस हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मेरा जो है मतलब हमारा जो इनकम है, एनुअल इनकम, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे का है। तो वो जो है ईडब्ल्यूएस मैंने बनवाया था, मैंने सेंट्रल का बनवाया था। तो आप लोग कोशिश करना कि सेंट्रल का ही बनवाना है, ठीक है। सेंट्रल का बनवाने का क्या क्या प्रोसेस है वो सब मैंने बता चुका है अपने वीडियो में, उस सब चीज़ को मैं पिन कर दूंगा, आप देख लेना। तो तीसरा तो हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। चौथा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो जो लोग पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए पीडब्ल्यूडी, जो लोग ट्रांसजेंडर हैं उन लोगों के लिए ट्रांसजेंडर। बस 3 चीज़ें फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी है। फर्स्ट आपको पता चल गया 10th का मार्कशीट, उसके 2 फोटोकॉपी। सेकंड मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके 2 फोटोकॉपी। थर्ड कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला, उसके 2 फोटोकॉपी, ठीक है। उसके साथ आप हो सकता है अगर आपसे हो पा रहा है तो वो जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका लिस्ट जो होता है, उसका जो प्रिंट होता है वो लेकर के आप चले जा सकते हो। ये हो गया फर्स्ट डीबी। अब बात करते हैं फर्स्ट डीबी के कितने दिनों के बाद सेकेंड डीबी होगा। तो फर्स्ट डीबी का लास्ट डेट जो है, ठीक है, वो 5 दिन एक्सटेंड होता है। अगर 14 तारीख को आपका फर्स्ट डीबी लास्ट डेट है तो वो 19 तारीख को लास्ट डेट मान के चलिए, क्योंकि 5 दिन एक्सटेंड होता है। 19 तारीख से 15 दिन, या फिर जो लास्ट डेट है उससे 19 दिन, ठीक है। 19 दिन के बाद आपको सेकेंड डीबी का मैसेज आएगा। मुझे ऐसा आया था, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड डीबी में जरूरी कागजात क्या क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में 3 थे वो 3, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपसे मांगा जाएगा, वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब देखिए किसी किसी जगह पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगते ही मांगते हैं, किसी जगह पे आप अंडरटेकिंग से भी काम चला सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझसे मांगा गया था, मैंने दे दिया था। तो वो आप लोग बनवा सकते हो ऑनलाइन, 7-8 दिनों में भी बन जाता है, ठीक है। वो आपके पास हार्ड कॉपी तक आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड डीबी। सेकेंड डीबी होने के बाद क्या प्रोसेस क्या है। तो सेकेंड डीबी होने के बाद हो सकता है आपको अटेस्टेशन दे, या फिर बोले हम ईमेल कर देंगे या फिर व्हाट्सएप कर देंगे। तो अटेस्टेशन फॉर्म आपको मिलेगा।
अब अटेस्टेशन फॉर्म आप भरिएगा, अटेस्टेशन फॉर्म पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, यहाँ पे जो है मैं पिन कर दूंगा, उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म भर देने के बाद जो है आप जमा कर दोगे, उसके साथ जो है आपको हेडमैन का एक एनओसी होता है, हेडमैन का सिग्नेचर करवाना पड़ेगा कि आप इस गांव में काम कर रहे हो। उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसको भी मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद बीपीएम को रूम भी प्रोवाइड और बीपीएम को रूम भी प्रोवाइड करना होता है, वो उसका खर्च है, बीपीएम को रूम प्रोवाइड करना होता है। एबीपीएम अगल बगल के बीओ के जुरिडिक्शन में जो भी रहता है, जो भी गांव है उस गांव में वो करवा सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वैसा नहीं मानते हैं, उसी गांव का करवाना चाहते हैं। एक दो बंदों का हुआ है, वो एक्सेप्शन है, उन लोगों ने एसएसपी से जाके सिफारिश की तब जाके हुआ, ठीक है। अब अटेस्टेशन फॉर्म दे देने के बाद क्या होता है कि आपको बोलते हैं आप घर चले जाओ, आपकी ट्रेनिंग के लिए हम फ़ोन करेंगे, ठीक है। मैं चला गया था घर, लगभग मुझे 20-25 दिनों के बाद जो है मुझे कॉल किया था कि आप ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। अब ट्रेनिंग जो होता है वो आपका 3 दिन का होता है, बीपीएम का भी, एबीपीएम का कभी भी होता है, कभी नहीं भी होता है। मेरा तो हुआ था 3 दिनों का ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में जब आपको बुलाया जा सकता है या फिर कॉल करके, जैसे मुझे कॉल करके बुलाया था, या फिर आपके घर तक एक लेटर पहुंचेगा जिसमें बहुत सारे जीडीएस जो है आपके ग्रुप में जितने भी जीडीएस हैं उनका नाम लिखा होगा, फ़ोन नंबर, और किस बीओएसओ में है तो सब नाम, फ़ोन नंबर सब लिखा होगा। और अगर आपको बाय द फ़ोन नहीं बुलाते हैं, अगर आपको कोई जो है पोस्ट ऑफिस से कोई भी वो डाक नहीं जाती है, तो आपको मेल एक आ सकता है ट्रेनिंग के लिए, बीपीएम को खासकर मेल आता है। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस। ट्रेनिंग हो जाने के बाद 10 से 15 दिन के बाद, ठीक है, आपको जो है कॉल करके आपका जो इंगेजमेंट लेटर है वो दे दिया जाएगा। मुझे रोजगार मेला में दिया गया था, और किसी किसी को जो है उसी वक्त ट्रेनिंग कर लो, उसके एक दिन बाद जो है आपको मिल जाएगा, या फिर उसी टाइम मिल जाएगा। तो इंगेजमेंट लेटर जिस दिन आपको मिल गया, अगर आप चाहते हो उसी दिन करवाना तो उसी दिन करवा सकते हो, वैसे 1 सप्ताह का टाइम भी ले सकते हो आप, और आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब ज्वाइनिंग करने के बाद का प्रोसेस क्या है, उसके बाद का प्रोसेस है चार्जशीट का। तो जब आप ज्वाइनिंग ले लोगे, ठीक है, ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको आईपी के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मुझे चार्जशीट चाहिए। तो चार्जशीट जो है आपका एसओ जो है, मैं तो अभी जीपीओ में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे इंस्पेक्टर यहीं रहते हैं, तो मेरा यहीं पे सब कुछ हो गया। लेकिन जो लोग जीपीओ में नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एसओ जो है, एसओ में एसपीएम बैठता है, उसके पास से आपको चार्जशीट मिलेगा। चार्जशीट 6 चार्जशीट आपको बनाने हैं, 6 चार्जशीट में सेम चीज़ लिखनी है। चार्जशीट पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ पिन कर दूंगा, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। तो चार्जशीट हो जाने के बाद जो है आपको अकाउंट ब्रांच में चार्जशीट के साथ एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, और एक जिस अकाउंट में आप सैलरी लेना चाहते हो, एसबीआई का भी मतलब होता है, एसबीआई से भी होता है, लेकिन हमें जो है इंस्पेक्टर ने बोला था कि आप लोग बनवा लो पोस्ट ऑफिस का, एसबीआई में 10-15 दिन लेट आएगा। तो हमने बनवा लिया और मैंने वही दिया। तो आपको उसका जो है फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी जो है, फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और आपका चार्जशीट, इस चारों को स्टेपल करके आपको अकाउंट ब्रांच में दे देना है। उसके जब वो 20 का पाइल अप हो जाएगा, 20 फाइल, 20 बंदे आपके जैसे जब चार्जशीट जमा कर देंगे, तो वो अकाउंट ब्रांच वाला जब ऊपर भेजते हैं, तो ऊपर भेजने के बाद जो है आपका एक एम्प्लॉय आईडी क्रिएट होगा। एम्प्लॉय आईडी क्रिएट होने के बाद जो है आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगा। तो आप जितना जल्दी चार्जशीट जमा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ये तो हो गया सैलरी तक आने के बाद। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया कि कैसे तक आप मतलब जब फॉर्म फिलअप करते हो वहाँ से लेकर के आप सैलरी तक का प्रोसेस क्या क्या है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ, चार्जशीट जैसे हो गया, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आप हेडमैन का सिग्नेचर एनओसी वाला हो गया, इन सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बना रखा है। मैंने सबका यहाँ पे जो है दे दिया। तो आप लोग उस चीज़ को भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उस चीज़ को मिस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे क्या होता है। तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही था कि आप फॉर्म फिलअप से लेकर के सैलरी तक का पूरा प्रोसेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करना, और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग खुद कर दोगे। तो बेकार में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब स्वस्थ रहिए, क्योंकि मेरा तबीयत अभी ख़राब चल रहा है, सर्दी हो गया है, और इसलिए वीडियो भी थोड़ा बहुत लेट आ रहा है। और वीडियो का कुछ टॉपिक बचा नहीं है, क्योंकि जीडीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है मैंने कवर कर लिया है। अब बाकी बंदों की तरह एक ही चीज़ बार बार मुझे देने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।